मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मज़ा करना चाहता था। 1 साल हो गया है, मैं सिर्फ इसी वजह से तुम्हारे साथ रिश्ते में था। आज मौका है और मैं इसे हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर हेमा हैरान हो गई। वह पसीने से तर हो गई और उसने घबराहट में कहा, अजय प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अजय ने बेशर्मी से जवाब दिया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरी ज़रूरतें पूरी करो। और फिर उसने कहा, नमस्ते दोस्तों, सोहम एक लड़का है जिसके पास कोई नौकरी नहीं है और उसका एकमात्र सपना शादी है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और 3 बार कानून की पढ़ाई में फेल हो चुका है। एक बार अपने दोस्त की शादी में डांस करते समय सोहम को हेमा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। हेमा के बारे में जानकारी मिलने के बाद वह सोहम यह जानकर निराश हो जाता है कि हेमा का एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन 1 साल बाद उसे पता चलता है कि हेमा का ब्रेकअप हो गया। हेमा के परिवार ने समय पर की गई मदद के कारण सोहम का धन्यवाद किया। उसकी जान बच गई। उन्होंने सोहम पर बहुत विश्वास किया और कुछ ही दिनों में हेमा की शादी सोहम से हो गई। सोहम बहुत खुश है क्योंकि वह हेमा से बहुत प्यार करता है। हालांकि शादी के बाद हेमा लगातार चिंतित और उलझन में रहती है। पहली रात को सोहम थके होने के कारण सो जाता है और फिर वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है और वहां उसे हेमा की आवाज सुनाई देती है। हेमा नींद में बड़बड़ा रही है, नहीं ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम आप मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते, प्लीज अजय ऐसा मत करो। यह सुनकर सोहम चौंक गया। उसे नहीं पता था कि हेमा किस बारे में बात कर रही है और अजय कौन है। उसने तुरंत हेमा को जगाया। वह पसीने से भीगी हुई थी और सोहम यह देखकर डर गया। सोहम ने उसे गले लगाया और हेमा से पूछा, क्या हुआ अजय, कौन है? एक दिन सोहम ने हेमा को लॉन में देखा। जब उसने उसे टहलते हुए देखा तो उसने उससे बात करने का फैसला किया। उसने उससे पूछा, हेमा देखो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैं अपने दोस्त की शादी में आया था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और जब मैंने तुम्हारे बारे में जाना तो मुझे पता चला कि तुम एक लड़के से प्यार करती थी। जब तुमने उससे ब्रेकअप किया तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। आपसे मिलने आया हूँ, अगर आपको किसी बात की चिंता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? सोहम की बातें सुनकर हेमा खूब रोने लगी और उसे गले लगा लिया। कहा कि आप ये सब जानते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि आप सच सुन सकते हैं या नहीं, और शायद ये सुनने के बाद आप मेरे साथ रहना भी नहीं चाहेंगे। सोहम हेमा का हाथ पकड़ता है और कहता है, हेमा ऐसा मत सोचो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूँ। चाहे तुम कितने भी दर्द में हो, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर सोहम हेमा की बातों से हैरान रह गया। उसने कहा, मैं जिससे बहुत प्यार करता था उसका नाम अजय था। मैं उससे शादी करना चाहता था लेकिन अजय मुझे धोखा दे रहा था और वह सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता था। एक दिन अजय मुझे अपने दोस्त के घर ले गया। 1 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद हेमा को अजय पर बहुत भरोसा हो गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। मुझे लगता है कि शादी की पहली रात को ही हमें ये सब कर लेना चाहिए। अब तो बस कुछ दिनों की बात है। अगर तुम्हें ये करना है तो तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। शादी के बाद तुम जब चाहो मेरे साथ ये सब कर सकते हो। जब हेमा ये कह रही थी तो अजय जोर 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 से हंसने लगा और बोला, तुम कौन सी दुनिया में हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मस्ती करना चाहता था। 1 साल हो गया, मैं सिर्फ इसी वजह से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था। आज मौका है और मैं जरूर करूंगा। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर हेमा चौंक गई। उसे पसीना आने लगा और वो घबराहट में बोली, प्लीज अजय ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अजय ने बेशर्मी से जवाब दिया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरी जरूरतें पूरी करो। और फिर उसने कहा कि वो हेमा के साथ उसी जगह जाएगा। उसने वो सब किया जिसके लिए हेमा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह चुप रही, लेकिन आखिरकार जब यह सब बहुत ज्यादा हो गया तो उसने अपने हाथ की नस काट ली। हेमा की यह बात सुनकर सोहम की आंखों में आंसू आ गए। हेमा जोर जोर से रो रही थी लेकिन सोहम ने उसे पकड़ लिया और कहा, हेमा चिंता मत करो, यह तुम्हारी गलती नहीं है और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम क्या चाहती हो बताओ? हेमा रोते हुए कहता है, मैं उस अजय को मार डालूंगा। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। सोहम ने कहा, मैं चाहता हूं कि जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसका भी अपमान हो। इसके बाद सोहम ने पुलिस को हेमा के साथ हुई घटना के बारे में बताया और शिकायत दर्ज कराई। सोहम ने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज जुटानी शुरू की
जिस फुटेज में हेमा को ले जाया गया था, उसमें साफ दिख रहा था कि अजय हेमा को उस घर में ले जा रहा था और सुबह हेमा वहां से उदास होकर जाती हुई दिखाई दे रही थी। पुलिस ने यह गवाही लेकर अजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अजय को उसके अपराध की कड़ी सजा मिलने के बाद हेमा अपने जीवन में सोहम जैसा प्यार करने वाला और संवेदनशील साथी पाकर बेहद खुश है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर खुश थी जो न केवल उसे प्यार करता है, बल्कि उसका दर्द भी समझता है और उसके सम्मान के लिए लड़ता है। आज हेमा और सोहम खुशहाल जीवन जी रहे हैं। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं टिक सकता, चाहे वो पुरुष हो या महिला। अगर कोई ना कहता है तो उस ना का सम्मान करें। उसकी ना समय के साथ हाँ में बदल सकती है, लेकिन किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती दर्द और पीड़ा पैदा करती है। सच्चा प्यार वही है जिसमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो और जबरदस्ती या मजबूरी के लिए कोई जगह न हो। प्यार विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं के विचार पर आधारित नहीं होना चाहिए। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं टिक सकता और अपने जीवन साथी का सम्मान करना ही सच्चा प्यार है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं।